नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्वर संधि पर है। एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा हेडिंग स्वर संधि ट्रिक। तो छोटी सी ट्रिक है, इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले कुछ वर्ण आपको दिखे होंगे, यहाँ पर शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, दी, गु, वा या आ। ये हमें याद करने, ये है क्या, ये 5 जो स्वर संधि होती है उनके पहले पहले अक्षर है, स्टार्टिंग वाले ये अक्षर है। तो इनको हम याद कर लेंगे, दी, गु, वा या आ। इस तरह से क्रम वाइज ही हमें इनको याद करना है, क्योंकि हमारी ट्रिक जो है इसी तरह से क्रम वाइज चलेगी। तो हमने याद किया इनको, दी, गु, वा या आ। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक की ओर। तो हमें क्या करना है, सारे जो स्वर होते हैं उनको हम लिख लेंगे, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बस इतने हमें लिखने हैं और इसके बाद बस इतने वर्णों से हमारी पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। 5 जो स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये पांचों इन वर्णों से कंप्लीट होने वाली है। स्टार्टिंग दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, समान स्वर आना चाहिए दोनों साइड, तो वो दीर्घ हो जाता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड जो बॉक्स है उनमें से कोई भी स्वर अगर आते हैं तो दोनों साइड वही स्वर आएंगे, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। सेकंड संधि पे चलते हैं, कौन सी संधि, गुण संधि। अब गुण संधि में जो पहला बॉक्स है ए या आ, इसके बाद सेकंड बॉक्स में जितने भी वर्ण हैं ये आ जाएं तो कौन सी संधि मानी जाएगी, गुण संधि। ए या आ के बाद अगर ई, उ और री, इनमें से कोई वर्ण हमें मिलते हैं तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। फिर नेक्स्ट ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ, अगर इनमें से कोई भी वर्ण हमें मिलते हैं तो वो तीसरे नंबर वाली संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। तो इन्हें हमें याद रखना है कि पहला दीर्घ संधि थी, उसके बाद जो फर्स्ट हमारा ए या आ है, इसके बाद हमें सेकंड बॉक्स मिला तो गुण संधि, ए या आ के बाद ये थर्ड बॉक्स मिला तो वृद्धि संधि। इनको हम इस तरह से शो कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ए या आ के आगे जो हमने एरो है ये इस पे दिखाया, मतलब ए या आ के बाद अगर ये बॉक्स मिलता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब ए या आ के बाद अगर हमें ये वर्ण मिलते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो हमारी 3 संधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम 4th नंबर पे चलते हैं, कौन सी संधि हमारी, यण संधि है। तो यण संधि कैसे होगी, पहला वाला जो बॉक्स है ये अगर पहले आए और ए आ बाद में मिले, मतलब पहले शब्द के पीछे ये वर्ण मिले हमें और दूसरे के पीछे ये वर्ण मिले, दूसरे का स्टार्टिंग का वर्ण ए आ मिले हमें, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। ई, उ, री, ये पहले मिलेंगे और ए आ बाद में मिलेंगे, तो वो हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि। और नेक्स्ट जो 5वें नंबर की संधि है अयादि संधि, तो इसमें भी ए, आई, ओ, औ हमें पहले मिले और ए आ बाद में, तो वो होगी हमारी अयादि संधि। तो इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, ये देखिए, पहला ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जितने भी वर्ण हैं इसके बाद अगर ए आ आता है तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। फिर ए, आई, ओ, औ, थर्ड नंबर के बॉक्स के बाद अगर ए आ मिलता है तो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। तो ये पांचों संधि हमारी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से अगर हम इनको वर्णों को सबको लिख के और इस ट्रिक के साथ याद करेंगे तो हमारी जो पूरी संधि है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।